हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड हम आज बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्री एक्लेम्शिया के बारे में। एंड दिस इज़ द सिक्स पार्ट ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस शूट की थी प्री एक्लेम्शिया की, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो इससे पहले आप मैनेजमेंट देखें कि बेहतर है कि आप पहले वाले वीडियोज़ देखें ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस टॉपिक की तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका लिंक आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। सबसे पहली बात यह है कि जो मैनेज कर रहे हैं हम प्री एक्लेम्शिया को, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा टू करेक्ट और स्टेबलाइज द अल्टर्ड फिजियोलॉजी। जो इसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई है उसको हमें करेक्ट करना है या फिर स्टेबलाइज करना है। प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया से फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती हैं। तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट इसलिए करें ताकि कोई प्रिवेंट कर सकें हम कॉम्प्लिकेशन को। जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगी अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो उन्हें प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन ऑफ द एक्लेम्शिया, हम चाहते हैं कि प्रिवेंट करें हम प्री एक्लेम्शिया को, और क्योंकि प्री एक्लेम्शिया फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एक्लेम्शिया में, तो हम दोनों ही चीज़ें चाह रहे हैं कि प्रिवेंट हो जाए, हमारा प्री एक्लेम्शिया भी प्रिवेंट हो जाए और हमारा एक्लेम्शिया भी। फिर जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेज इसलिए भी किया जाता है ताकि जो बेबी है हमारा, डिलीवरी उसकी जो है हेल्दी बेबी की हो और इन एन ऑप्टिमल विद मिनिमम मैटरनल मॉर्बिडिटी। यानी हमारा जो बेबी है इनसाइड द यूट्रस उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो और उसके अंदर क्या हो, कोई भी बहुत ही कम या ऑप्टिमल मैटरनल मॉर्बिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट की क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहली जो मोडेलिटीज आती है रेस्ट। यस, आप सोच रहे होंगे रेस्ट, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हमें क्या करना है, पेशेंट को रेस्ट करवाना है, और रेस्ट जो है किस पोजीशन में करवाना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर। रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, एंड जब रेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायूरेसिस जो हो रही थी हमारी वो इम्प्रूव कर जाएगी। यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे वजह से क्या होगा, जो प्लासेंटल परफ्यूजन था वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर उससे बाद क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो रेस्ट करने के तीन फायदे हैं कि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, और भाई जो यूटेराइन ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर जो है हमारा कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं डाइट। डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, यानी जो प्रीक्लैम्प्टिक वुमेन है उनकी जो डाइट होनी चाहिए उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। और यूजुअल सॉल्ट जो होता है इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ये खास बात है। यानी जो नॉर्मली डाइट में हम जितना भी सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो उसको इस्तेमाल करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। टोटल कैलोरी उसको कितनी लेनी है पर डे, टोटल कैलोरी लेनी है 1600 किलो कैलोरी पर डे। सेडेटिव, सेडेटिव क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, सेडेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं टू कट डाउन करने के लिए इमोशनल फैक्टर। माइल्ड सेडेटिव में बी गिवन ओरली, कौन कौन से दे सकते हैं, फेनोबार्बिटोन दैट इज 60 मिलीग्राम देंगे, और या फिर डायजीपाम देंगे 5 मिलीग्राम, और सोते वक्त यानी एट बेड टाइम। उसके बाद डायोरेटिक्स देते हैं, डायोरेटिक्स लेकिन सारे ही पेशेंट जो होते हैं, नॉट ऑल पेशेंट रिक्वायर डायोरेटिक्स। कब देते हैं डायोरेटिक्स, जैसे पल्मोनरी एडिमा होता है, कार्डियक फेल्योर होता है, मैसिव एडिमा, तो इस कंडीशन में हम डायोरेटिक्स दे सकते हैं। कैन बी गिवन विद द एंटी हाइपरटेंसिव, यानी डायोरेटिक्स जो होते हैं दिए जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव के साथ, जैसे कि डाइजॉक्साइड होती है। जब ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा रिडक्शन इज एसोसिएटेड विद द फ्लूइड रिटेंशन, यानी जब ब्लड प्रेशर का रिडक्शन जो है साथ में एसोसिएट कर रहा है फ्लूइड रिटेंशन से, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, डायरेटिक विद हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ दे सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है डायरेटिक जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा, हमारा फ्रूसिमाइड। ज़्यादातर आपने याद रखना है, जिसे बोलते हैं लैसिक। कितना दिया जाता है, 40 मिलीग्राम, गिवन ओरली आफ्टर द ब्रेकफास्ट फॉर 5 days इन अ वीक। आपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली डायरेटिक इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, फ्रूसिमाइड। ये आपने याद रखना है। कितना देते हैं, 40 मिलीग्राम देते हैं 5 days इन अ वीक। नेक्स्ट देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, यानी हमने जो मैनेजमेंट किया किसके थ्रू किया, रेस्ट किया। नेक्स्ट सेकंड डाइट पे कंट्रोल किया। थर्ड हमने सेडेटिव दिए, डायोरेटिक्स दिए। उसके बाद अब हम देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की इंडिकेशन क्या है, जब हमारा परसिस्टेंटली राइज कर रहा होगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, स्पेशली
वेयर द डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है इज ओवर 100 mmHg। यानी अगर किसी पेशेंट का, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली राइज कर रहा है, स्पेशली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारा 110 से ऊपर जा रहा है, तो भाई उसके अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव देनी पड़ेगी इन सीवियर प्रीक्लैम्शिया टू ब्रिंग डाउन द बीपी। और जब हमारा प्रीक्लैम्शिया है वो सीवियर हो रहा है तो उसके अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। ये तो हमें पता चला कि कब देनी है हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो अब उसके बाद कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, उनका क्या काम है और कितनी डोज उनकी देनी है। तो कौन कौन सी है? मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्या है करती है? सेंट्रल एंड द पेरिफेरल एडिनर्जिक एक्शन होता है इसका। ये 250 से 500 मिलीग्राम देते हैं TDS या फिर 4 टाइम्स अ डे। लेबेटिलॉल जो है ये दी जाती है, क्या है? एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स है। ये 25 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम दे जाती है TDS या फिर 4 टाइम। निफिडिपिन जो होता है ये क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये 10 से 20 मिलीग्राम दिया जाता है BD। और हाइड्रोलाजीन ये क्या है? वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ये 10 से 25 मिलीग्राम दिया जाता है BD। अगर ये सारी ही ड्रग आपकी फेल हो जाती है, यानी आपका ब्लड प्रेशर इन ड्रग से कंट्रोल नहीं होता, तो आप उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं 0.25 मिलीग्राम माइक्रोग्राम से लेके 5 माइक्रोग्राम पर आवर पर मिनट IV चलता है ये। जब यानी इन सारी ड्रग फेल हो जाती है तो ये जो ड्रग है IV चलती है। और नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है 5 माइक्रोग्राम पर मिनट IV। एक आगे बात करते हैं हम, अगर एक्यूट हमारा प्रीक्लैम्शिया हुआ है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं? एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो दी जाएंगे, लेबेटिलॉल देते हैं, निफिटिपिन देते हैं। लेबेटिलॉल मैंने बताया था अभी आपको, कितनी डोज थी इसकी? 250 मिलीग्राम। तो इसमें कितना देंगे? 200 मिलीग्राम ओरली दिया जाता है। और निफिटिपिन कितना? 10 मिलीग्राम ओरली। बोथ द डोजेस आर रिपीटेड आर्ली। एक्यूट में क्या करना है? ये दोनों ही डोजेस जो है रिपीट की जाएंगी आर्ली, यानी हर घंटे पे ये डोज जो है दी जाती है। इफ टिल, जब तक कि बीपी आपका कंट्रोल नहीं होता। व्हेन द बीपी इज अचीव्ड स्टॉप द ड्रग। यानी इन दोनों में से आप जो भी ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं हर घंटे पे उस दवा को रिपीट करना है जब तक कि आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता। जब बीपी कंट्रोल हो जाएगा तो आपने ये ड्रग स्टॉप कर देनी है। नेक्स्ट बात दे रखी है इसके अंदर, लेबेटिलॉल जो है 50 मिलीग्राम दिया जाएगा IV bolus is to be given slowly followed by the लेबेटिलॉल infusion 60 milligram per hour, doubling the dose at every 15 minutes. The BP is till, जब तक कि हमारा BP जो है अचीव ना हो जाए या फिर मैक्सिमम डोज जो है इसकी वो 480 तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? लेबेटिलॉल 50 मिलीग्राम IV देंगे बोलस एक ही बार में। उसके बाद देते हैं लेबेटिलॉल 60 मिलीग्राम पर आवर, डबलिंग द डोज। उसके बाद हर 15 मिनट पे डबल करती जाएंगे इस डोज को जब तक कि बीपी रिक्वायर्ड यानी नॉर्मल, जब तक बीपी हमारा नहीं होता, या फिर ये जो लेबेटिलॉल की डोज है 480 तक नहीं पहुंच जाए जब तक आप उसको डबल करते रहेंगे। क्रोनिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं? स्टार्टिंग क्रोनिक डोज कैसे स्टार्ट करेंगे? क्रोनिक डोज को लेबेटिलॉल इसमें दिया जाएगा कितना? 200 मिलीग्राम TDS। यहाँ दे रहे थे हम कितना देते? 50 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 मिलीग्राम TDS देंगे और दिस कुड बी इंक्रीज टू, इसे हम 300 मिलीग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं 4 टाइम अ डे, जिनमें 4 बार भी कर सकते हैं। निफिडिपिन 10 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे एंड कैन बी इंक्रीज अप टू 20 मिलीग्राम। निफिडिपिन देनी हमें 10 और इसको हम 20 मिलीग्राम भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा तो निफिडिपिन की डोज बढ़ा सकते हैं। 20 जो है इसकी लास्ट होगी। सम टाइम कभी कभी होता है, ज़रूरत ऐसा होता है कि एक ड्रग से जो होता है बीपी कंट्रोल नहीं होता तो हमें ये दोनों देनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज गिवन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब हमने मैनेजमेंट किया तो उसके बाद हमें असेसमेंट भी तो करना होगा ना कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो यूजफुल है, पेशेंट जो है ठीक भी हो रहा है या नहीं, या उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वो हम कैसे असेस करेंगे मैटरनल वेलबींग को। असेसमेंट इस तरीके से करेंगे कि बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है 4 बार दिन में आपने नापना है। उसके बाद सीरम यूरिक जो है ट्वाइस अ वीकली करना है, हफ्ते में 2 बार आपने चेक करना है कितना चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें CFT जो होता है वो करना है, सॉरी CFT मीन्स कह रही हूँ मैं LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर लीवर अफेक्टेड होता है ना, वो भी हफ्ते में 2 बार करना है। प्लेटलेट काउंट भी चेक करते रहना है। यूरिन फॉर प्रोटीन करना है बाय द डिपिस्टिक या फिर क्वांटिफिकेशन मेथड के जरिए। अब ये तो हो गया हमारा मैटरनल असेसमेंट। अब फीटल असेसमेंट कैसे करते हैं? फीटल असेसमेंट ऐसे करते हैं, USG करते हैं बाय किस लिए? फॉर फीटल वेट को असेस करने के लिए।
और डेली अल्ट्रासाउंड कराएंगे फॉर द लिक्वर वॉल्यूम को चेक करने के लिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर प्रीक्लेम्शिया हो रहा है तो आपने डेली अल्ट्रासाउंड कराना है, ताकि ये देखने के लिए कि लिक्वर वॉल्यूम कितना है, पेशेंट कम तो नहीं हो रहा। ये इस तरीके से आपको असेसमेंट करना है मैटरनल एंड द फीटल। सो इन दिस वे मैंने आज बताया कि किस तरीके से आपको प्रीक्लेम्शिया को मैनेज करना है। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल में बात की थी कि प्रीक्लेम्शिया क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी एटियोपैथोलॉजी क्या है, ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप होते हैं, साइंस क्या डेवलप होते हैं, अलार्मिंग साइन क्या होते हैं, कितने टाइप का प्रीक्लेम्शिया होता है, ठीक है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूजफुल लगा, आप इससे इसकी मदद मिली आपको कुछ समझने में, तो आप मेरे वीडियो को मेक श्योर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।